आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारे पत्रकार साथियों का स्वागत है। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप सभी के सामने कुछ बातें कहना चाहता हूं। उत्तराखंड राज्य हमें लंबे संघर्षों के बाद मिला। राज्य निर्माण में कई लोगों ने अपनी शहादतें दी। हमारी महिलाओं ने, हमारी मातृशक्ति ने, हमारे युवाओं ने उत्तराखंड राज्य के लिए अपना बहुत कुछ दांव पर लगाया। राज्य निर्माण के पीछे जो परिकल्पना थी, जो अवधारणा थी, कहीं ना कहीं आज भी वो अधूरे सपने हैं जिसको लेकर राज्य का निर्माण हुआ है। इसी को लेकर मेरे जैसे कई युवाओं ने उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल हुए। पार्टी के विचार को हमने आगे बढ़ाया, जन जन के बीच हम पहुंचे। पार्टी की जो सोच थी क्षेत्रीयता की, जो पार्टी के मुद्दे थे, उन्हें हम जनता के बीच लगातार ले जाते रहे और इसका पार्टी को बहुत फायदा भी मिला। 2022 में पार्टी द्वारा मुझे रुद्रप्रयाग विधानसभा से टिकट भी दिया गया और करीब 5000 वोट मुझे जनता ने दिए। इसके बाद एक भरोसा कायम हुआ यूकेटी के प्रति। हम निरंतर जनता के बीच तमाम मुद्दों को लेकर संघर्ष करते रहे और आज भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह के हालात दल के अंदर हो गए हैं, जिस तरह की परिस्थितियां दल के अंदर बनाई जा रही हैं और जिस तरह का खेल दल के अंदर चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं हमें घुटन महसूस हो रही है। कैसे हम दल को आगे बढ़ाएं, कैसे हम इंद्रमणि बडोनी जी के विचारों को आगे बढ़ाएं, कैसे हम डीडी पंत जी की सोच को आगे बढ़ाएं, विपिन त्रिपाठी जी के सपनों को आगे बढ़ाएं, जसवंत सिंह बिष्ट जी ने जो सोचा था उस सोच को आगे बढ़ाएं। आज हम देख रहे हैं हमारा दल सरकार के हाथों की कठपुतली बनता जा रहा है। जब हमें लोग कहते हैं उत्तराखंड क्रांति दल भाजपा सरकार की बी टीम के रूप में काम कर रहा है, बहुत दुख होता है। लोग कहते हैं उत्तराखंड में इतने सारे मुद्दे हैं, जनता के सवाल हैं, आखिर पार्टी इन सवालों को मुखरता से क्यों नहीं उठा रही है? ये सवाल लगातार जनता हमसे पूछती है, लेकिन हम जनता के सवालों का जवाब कैसे दें? अंकिता भंडारी के मुद्दे को आप देख लीजिए, आप बेरोजगारी के सवाल को देख लीजिए, आप मूल निवास भू कानून, स्थायी राजधानी गैरसैंण के सवाल को देख लीजिए। जनता के सवाल हैं, आखिर उत्तराखंड क्रांति दल की चुप्पी क्यों है इन मुद्दों पर? आखिर उत्तराखंड क्रांति दल क्यों सड़कों पर मुखरता से इन मुद्दों को नहीं लड़ रहा है? ये सवाल जनता के हैं और वास्तव में हमें भी लगता है जिस दल में हम हैं उस दल की जिम्मेदारी क्या बनती है जनता के प्रति। आखिर जो दल राज्य निर्माण में जिसकी एक बड़ी भूमिका रही है, जो उसकी विचारधारा रही है, वो उसे भटकती नजर क्यों आ रही है? आखिर सड़कों पे हमारे दल के नेतृत्व संघर्ष करता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा है? इसको लेकर बहुत दुख होता है। हमारी एक सोच थी, हमने एक विचार बनाया था क्षेत्रीय अस्मिता को लेकर, जो क्षेत्रीय हमारे तमाम सवाल हैं। भाजपा कांग्रेस पार्टी जिन सवालों का हल नहीं निकाल पाई है, लगातार सत्ता में रहने के बावजूद हमारे जैसे तमाम युवाओं के मन में विचार था कि हम उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल होंगे, इन मुद्दों को लेकर लड़ेंगे,
पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी के लिए माहौल बनाएंगे और किसी भी तरह से पार्टी सरकार बनाए, पार्टी के विधायक बनकर सत्ता में पहुंचे, ये हमारी सोच थी। इसको लेकर हम निरंतर सड़कों पे काम भी कर रहे थे। लेकिन दुख होता है हमें जब हमें अपनी ही पार्टी के अंदर काम नहीं करने दिया जाता है। हम जब भी पार्टी के अंदर अपने सोच को रखते हैं कि हमें इन मुद्दों पे काम करना चाहिए, हमें सड़कों पे लड़ना चाहिए, लेकिन पार्टी के नेतृत्व द्वारा हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती है। अभी कुछ समय पहले हमने जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में जल जंगल जमीन के सवाल को लेकर एक आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन दुख तब हुआ जब पार्टी के लोग हमारे साथ खड़े नहीं हुए। और आज हम लोग मूल निवास भू कानून और स्थायी राजधानी को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पे लड़ रहे हैं। और इसके पीछे यही सारी वजह हैं कि लोग सवाल पूछते हैं और पार्टी के लोग भी ये हमसे सवाल पूछते हैं, आखिर आप दल में रहकर क्यों नहीं इन मुद्दों को उठाते हैं? आपने मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति क्यों बनाई? तो मैं इसका जवाब इस तरह से देना चाहता हूं। मूल निवास भू कानून के जो मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दे हैं। हम इसमें पार्टी पॉलिटिक्स बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। हम तमाम उत्तराखंड के लोगों को इन मुद्दों से जोड़ना चाहते हैं। इसलिए मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति का गठन किया गया और इस समिति के बैनर तले तमाम सामाजिक संगठनों को, तमाम राजनीतिक दलों को, तमाम लोगों को इसमें जोड़ा गया। और आज आप देखिए, समन्वय संघर्ष समिति पर जनता का भरोसा बना और लगातार जितने भी आंदोलन संघर्ष समिति ने किए उसमें हजारों हजार लोग आंदोलन में शामिल हुए। कुछ दिनों से एक घटनाक्रम आप लोग देख रहे होंगे। उत्तराखंड क्रांति दल के कुछ पदाधिकारी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि 1 सितंबर को जो गैरसैंण में मूल निवास स्वाभिमान महारैली होने जा रही है, वो रैली उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले होगी, जबकि उत्तराखंड क्रांति दल की इस रैली में कोई भूमिका नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल ने इस रैली के लिए कोई भी कार्य योजना तैयार नहीं की, न जमीन पे काम किया है। संघर्ष समिति के तमाम पदाधिकारी इस महारैली को सफल बनाने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और आज एकदम से उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारी द्वारा कहा जाता है कि हम 1 सितंबर को गैरसैंण में महारैली करेंगे। इससे अब जनता के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है और हमें कई लोगों के इस मामले में फोन आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले रैली होनी है, इस मामले को आपने पॉलिटिकल करना है, तो हम इस रैली का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन हम आज भी कह रहे हैं कि ये रैली मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के बैनर के नीचे ही होगी। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता जो बात कह रहे हैं वो जनता के बीच अभी भी भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए बातें कह रहे हैं। और यही वजह है, यही कारण है आज भी उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति जनता का भरोसा नहीं बन पा रहा है। जनता का भरोसा इसीलिए उत्तराखंड क्रांति दल से टूटा है क्योंकि जो वास्तव में लड़ाई उत्तराखंड क्रांति दल को सड़कों पर लड़नी चाहिए थी, वो लड़ाई दल द्वारा बिल्कुल भी नहीं लड़ी गई। यही वजह है कि आज पूरी तरह से भरोसा टूट चुका है। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही कहना चाहता हूं, हम तमाम युवाओं ने तय किया है, मेरे जैसे सैकड़ों की संख्या में युवा साथी हैं जिन्होंने मन बना दिया है उत्तराखंड क्रांति दल को अलविदा कहने का। मैं अभी उत्तराखंड क्रांति दल में केंद्रीय मीडिया प्रभारी के पद पर नियुक्त हूं और मैं इस पद से और उत्तराखंड क्रांति दल की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मेरे साथ भाई लुसुन टोडरिया जी हैं जो उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। आप भी आज अपने अध्यक्ष पद के साथ ही प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे रहे हैं। प्रांजल नौडियाल जी उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता पद पे हैं,
आप भी अपने पद के साथ ही अपने प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ केंद्रीय संगठन मंत्री राकेश बिष्ट जी, सैनिक प्रकोष्ठ के प्रभारी प्रमोद काला जी, केंद्रीय संगठन मंत्री पंकज उनियाल जी, गढ़वाल संयोजक छात्र प्रकोष्ठ आशीष नौटियाल जी, छात्र प्रकोष्ठ के कुमाऊं संयोजक अरविंद बिष्ट जी, पिथौरागढ़ जिलाध्यक्ष छात्र प्रकोष्ठ सुरेंद्र पाल जी, नैनीताल जिलाध्यक्ष दीपक भारती जी, योगेश बिष्ट जी, गगन नेगी जी, पंकज पोखरियाल जी, कौशल्या बिष्ट जी, पूरण भंडारी जी, अनिल सिंधवाल जी, पीसी भारद्वाज जी, हिमांशु नेगी जी, प्रमोद चौहान जी, शशांक बहुगुणा जी, शुभम चौहान जी, विनोद पवार जी, दीपक भट्ट जी, लक्ष्मण पवार जी सहित सैकड़ों ऐसे युवा साथी हैं, महिलाएं हैं जिन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब हम लोग पूरी तरह से मूल निवास, भू कानून और स्थायी राजधानी गैरसैंण के मुद्दे पर मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, निरंतर काम करेंगे। 1 सितंबर को हमारी रैली होने जा रही है। इस रैली के सफलता के लिए हम लोग अब गैरसैंण के लिए निकलेंगे, वहाँ तैयारियां करेंगे और कोशिश करेंगे कि भारी से भारी संख्या में इस रैली में लोग पहुँचें। तो अब आगे का कार्यक्रम हमारा यही रहेगा। बाकी हमारे मीडिया के साथी हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। अगर यूपीडी के लोग वहाँ अब रैली में आते हैं, जैसे आपने बोला कि आप लोग तो उनका किस तरह से स्वागत करेंगे या फिर किस तरह साथ लेके चलेंगे? देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है, मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति उत्तराखंड के लोगों की समिति है। इसमें तमाम राजनीतिक दलों का सपोर्ट है, सामाजिक संगठनों का सपोर्ट है। अगर उत्तराखंड क्रांति दल के लोग इस रैली में शामिल होते हैं तो हमारी कोई आपत्ति नहीं है। आज भी आपत्ति नहीं है, कल भी आपत्ति नहीं होगी। अगर उत्तराखंड क्रांति दल के लोग ये कहते हैं कि हम रैली में आएंगे और इसे हाईजैक करेंगे तो इस पर हमें आपत्ति है। आप झंडे लेकर हम इस तरह कार्यक्रमों में आएंगे, इस पर हमारी आपत्ति है। हम ये कहना चाहते हैं, आप उत्तराखंड की जनता की तरह जैसे आम जनता रैलियों में आती है, आप उस तरह से आइए, रैली को सपोर्ट कीजिए। हमारा उत्तराखंड क्रांति दल से यही निवेदन है। आप झंडे डंडे लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के लोग इस रैली में ना आए, न भाजपा के लोग आए अपने झंडे डंडे लेकर, न कांग्रेस के लोग आए, न उत्तराखंड क्रांति दल के लोग आए, न अन्य पार्टियों के लोग आए। हमारा तो ये कहना है, पूर्व में भी हमने ये बात उत्तराखंड क्रांति दल से कही थी कि आप लोग इस आंदोलन को सपोर्ट कीजिए। आप झंडे डंडे लाएंगे तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे का राजनीतिकरण होगा और इससे नुकसान आपको ही होगा, और नुकसान हुआ भी। ये रैली कोटद्वार में जब थे, हल्द्वानी में जब थे, जब टिहरी में थे, तभी यूकेडी के झंडे थे। आज कुछ नए लोगों के आ जाने से क्या ये भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, या फिर आपका विचार अभी भी वही है कि हम पहले से नहीं चाहते थे कि झंडे डंडे लाए जाए? देखिए, हमारी आपत्ति इसमें नए लोग जो यूपीडी में जुड़े हैं उनकी वजह से खास प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, झंडे को लेकर आपत्ति मेरी पहले भी रही है, लेकिन पार्टी द्वारा कहा गया कि हम अगर रैली में आ रहे हैं, अगर हमारे झंडे रैली में आ रहे हैं तो आपको किस बात की आपत्ति है? हमारा समर्थन है, आप इसका विरोध कैसे कर सकते हैं? तो हमने यही निर्णय लिया, जिसको झंडे डंडे लाने हैं ला सकता है, जिसको नहीं लाना नहीं ला सकता है। लेकिन अब हम ये तय कर रहे हैं, इसमें झंडे डंडे लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता इसका विरोध कर रही है। अब बिल्कुल झंडे डंडे किसी की नहीं आएंगे। जिसको भी आना है रैली के स्वागत का, रैली में शामिल होना है, तो आम जनता की तरह रैली में भागीदार निभाएं। बाकी जो लोग नए दल में आए हैं, उनसे हमारा किसी भी तरह कोई दुराभाव नहीं है, न कभी रहेगा। लेकिन हमारे जो दल का शीर्ष नेतृत्व है, वो जब इस तरह की जो गतिविधियां होती हैं, दल को तोड़ने की जो साजिशें होती हैं, जो षड्यंत्र होते हैं, आज भी देखिए दल के अंदर कितना बड़ा षड्यंत्र किया गया। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की जो बैनर तले रैली हुई थी, उसको तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। इसके पीछे बड़ी ताकतें हैं। हो सकता है कि सरकार इसके पीछे हो, भाजपा सरकार इसके पीछे ताकत झोंक रही हो, किस तरह से इस मूवमेंट को खत्म किया जाए, ये भी संभावना हो सकती है। इसीलिए आपने बोला यूपीडी अब भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही है। देखिए, भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही है, मेरा मत नहीं है। ये आम जनता कहती है हमसे। अघोषित रूप से भाजपा सरकार में आज भी यूकेडी शामिल है, लोग कह रहे हैं हमसे। हम क्या जवाब दें? आपको बहुत लंबे समय बाद पता चला कि यूकेडी बी टीम है भाजपा की। देखिए, लंबे समय से इस तरह की बातें हमारे सामने आ रही थी, लेकिन जब आज पानी सर से ऊपर उठ गया
जब लगातार जनता के बीच दल की छवि इस तरह से धूमिल होती हुई हमें नजर आई, जनता के बीच दल का भरोसा लगातार खत्म होता हुआ नजर आया, और जिस तरह की हरकतें दल में जो पदाधिकारी हैं वो कर रहे हैं, तो उससे मन बहुत दुखी है। और मैं बहुत भारी मन से ये बात कहना चाहता हूं, हमारी कभी भी ऐसी मंशा नहीं रही कि हम अपने दल को छोड़ के जाएं। ये हमें बहुत ही दुख हो रहा है ये कहते हुए कि हमें अपना दल छोड़ना पड़ रहा है। और मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, जो हमारा अपना ये दल है उसकी जो विचारधारा रही है हमारे दल की, हालांकि कुछ लोगों के आने से वो विचारधारा अब खत्म हो रही है, लेकिन जो सोच रही है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। मुझे राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हर किसी के भीतर हैं। आने वाले दिनों में क्या समन्वय समिति ही रहेगी या फिर ये किसी राजनीतिक दल का रूप भी लेगा? देखिए, अभी हमारा मुख्य जो उद्देश्य है, जो संघर्ष समिति बनी है, जिस उद्देश्य को लेकर, वो उद्देश्य को हमें कामयाब करना है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, और इस समिति के उद्देश्य हम भू कानून लागू करवाना है, मूल निवास लागू करवाना है, और स्थायी राजधानी गैरसैंण का एक मुद्दा हमने शामिल किया है, इसको लेकर संघर्ष करना है। फिलहाल हमारे एजेंडे में ये मुख्य मुद्दे शामिल हैं। आगे किस तरह से संघर्ष समिति काम करेगी, आगे किस सोच को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, ये हम भविष्य में ही सोचेंगे। इस पर हम लोग तय करेंगे कि हमें कौन सा रास्ता अब आगे चुनना चाहिए। क्योंकि 2027 में चुनाव भी हैं उत्तराखंड में, कहीं ना कहीं युवाओं में आक्रोश है। कहीं ऐसा तो नहीं कि युवाओं के आक्रोश को आपने भांप लिया है और राजनीतिक दल से कन्नी काट ली है? देखिए, युवाओं का आक्रोश तो लगातार आप देख ही रहे हैं, आज से नहीं है। लंबे समय से हमारे युवा अपने रोजगार को लेकर, अपनी नौकरियों को लेकर, तमाम तरह के मुद्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, और उनका गुस्सा भी आपने समय समय पर देखा है सड़कों पर। लेकिन अभी तक जो परिवर्तन युवाओं को करना चाहिए था वो हमें दिखाई नहीं दिया है। युवा एक बहुत बड़ी ताकत उत्तराखंड की है, बहुत बड़ा बदलाव युवा ला सकते हैं अपने प्रदेश में। तो हम तो यही कोशिश करेंगे, युवा बदलाव लाएं, वो अपनी ताकत दिखाएं कि किस तरह से हम व्यवस्था बदल सकते हैं, ये युवाओं को तय करना है। थैंक यू।